छठ महापर्व में आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसे लेकर सूप में रखे गए अर्घ्य में फल के साथ साथ ठेकुआ भी शामिल है और इसे बनाने के भी नियम खास होते हैं। अर्घ्य के ठेकुआ को चूल्हे पर आम की लकड़ियों में बनाया जाता है, वहीं इसमें पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जाता है और रांची में भी छठ व्रती अर्घ्य के ठेकुआ बनाने में जुटे हैं और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस अर्घ में तमाम जो चीज़ें हैं उसमें फल तथा कलसुप के सामान इत्यादि तो मौजूद रहते ही हैं, वहीं ठेकुआ को लेकर भी विशेष रूप से मान्यता है और उसे भी इस अर्घ के दौरान चढ़ाया जाता है और उसे बनाने को लेकर तमाम जो पवित्रता है उसका ख्याल रखा जाता है। और इस दरमियान देख सकते हैं कि चूल्हे पर जो आम की लकड़ी है उसी के द्वारा इस जो अर्घ का ठेकुआ है उसे बनाया जाता है और काफ़ी विधि पूर्वक पवित्रता के साथ इस ठेकुए को बनाया जाता है और शुद्धता का भी ख्याल रखा जाता है। तो देख सकते हैं कि जो ठेकुआ है उसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। अस्ताचलगामी सूर्य को आज अर्घ पड़ना है और कल जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ ही इस जो महापर्व का समापन हो जाता है। लेकिन आज जो खास है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठेकुआ इसे बनाने को लेकर तमाम तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। ठेकुआ जो बनाया जाता है और किन चीज़ों का ख्याल सबसे ज़रूरी है? चूल्हा भी है, आम की लकड़ी है। हाँ, चूल्हा भी है, आम की लकड़ी भी है, कलसुप है, नारियल है। हम लोग के बहुत महान पर्व यही बहुत हम लोग के बरती है। सभी बाल बच्चा के लिए काया में सुख लिए सब यही व्रत हम लोग करते हैं। छठ व्रत हम लोग के बहुत महान है। हम लोग 4 बजे से ठेकुआ बनाने का काम स्टार्ट किए हैं और ये प्योर शुद्ध घी में बनता है ठेकुआ और हम लोग इसको सूर्य भगवान को इसी से सुबह शाम अर्घ देते हैं। और ये बहुत ही कठिन और महान पर्व है जिसको हम पूरे फैमिली बड़ी श्रद्धा से अच्छे से शुद्धता के साथ हम लोग इस व्रत को करते हैं। छठी माई के घटिया चढ़लो ना जा, घटिया चढ़लो ना लेहू ना विशाल बाबू को दरिया, घटिया दाना बना। कुछ इस तरह से महापर्व छठ में उत्साह जो है और श्रद्धा भाव है हर तरफ देखने को मिल रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां अर्घ्य देने के लिए ठेकुआ बन रहा था और वो भी पूरी शुद्धता के साथ इसमें बनाया जाता है। वहीं इसमें इस पर्व में अगर कहा जाए तो पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे रांची से, जहां रांची में छठ व्रती अर्घ्य का ठेकुआ बनाने में जुटे हुए हैं और काफी ध्यान के साथ और शुद्धता के साथ बनाया जा रहा है और इसे बनाने में भी जो नियम है वो खास होते हैं। अर्घ्य के ठेकुए को चूल्हे पर आम की लकड़ियों से बनाया जाता है और वहीं इसमें पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है जहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने की तैयारियां चल रही है और इसी के साथ ठेकुआ बनाए जा रहे हैं, प्रसाद बनाए जा रहे हैं और इसे लेकर सूप में रखे गए अर्घ्य में फल के साथ साथ ठेकुआ भी शामिल है जिसे लेकर लोग। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जो इस वक्त मौजूद हैं जहां पर प्रसाद बन रहा है, छठ व्रती के घर पर मौजूद है। आनंद, क्या कुछ माहौल है, कैसा नजारा है? देखिए रंजना, पूरा माहौल भक्तिमय है। छठी मैया की भक्ति में हर कोई डूबा हुआ है और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे गीतों का दौर चल रहा है और जो छठ व्रती हैं वो लगातार ठेकुआ बना रही हैं। और इस ठेकुए का महत्व आप इसी से समझिए कि जब भगवान भास्कर को आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा तो ये ठेकुआ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा और कल जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो यही ठेकुआ फिर से प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा और उसके बाद यही ठेकुआ आपको और हमें और हजारों लाखों लोगों को प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो ये बेहद दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में एक अपार्टमेंट की चार पांच महिलाएं आपको नजर आएंगी और एक
बुजुर्ग महिला जो लगातार आप गीत गाते रहिए चाची। बेटवा है सौरा जा बेटा उनका लागी है करी ले छठ बरतिया उनका लागी हम तो है पूछी ले सुबह है कविता सुबह केकरा लागी है करेलू छठ बरतिया केकरा लागी। ये रंजना आप सुन रही होंगी, ये लगातार गीतों का दौर चल रहा है और ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाया जा रहा है। घर की 4 बहुएं यहाँ पे बैठी हुई और सास जिनके गीत आप सुन रही थी और 4 बहुएं उनका लगातार प्रसाद बना रही हैं। कैसा लग रहा है? इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आस्था का पर्व है और पर्व नहीं, इसको महापर्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लोग श्रद्धा से, अपनी आत्मिक श्रद्धा से इस कार्य को पूरा करते हैं और भगवान की तरफ से सबको शक्ति मिलती है इस कार्य को पूरा करने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने उससे कर रहे, सब भगवान का है, वो सब करवा लेते हैं। सब छठी में देखिए लगातार हम आपसे बातचीत भी करा रहे हैं। प्रसाद कितने देर तक बनेगा अभी? 1 बजे तक तो सब कुछ खत्म करने का है। हाँ। कि प्रसाद बन जाए, उसके बाद हम लोग को सूप भी सरियाना होगा। अच्छा, और दौरा जो बोला जाता है। दौरा। हाँ। और संध्या अर्घ के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा घाट पे। अच्छा, आप लोग घाट पे जा रही हैं? जी जी। तो देखिए अर्घ की तैयारी भी शुरू हो गई है और जल्दी से जल्दी ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये दोनों बहुएं एक साथ प्रसाद बना रही हैं। काफी सुबह से लगता है कि लगेगा आप लोग? हम लोग 5 बजे सुबह से यहाँ लगे हैं। 5 बजे सुबह से हैं? हाँ। और तैयारी हो गई घाट पे जाने की? हाँ बिल्कुल। वो तो घाट पे जाने की तैयारी तो बहुत समय पहले से हो जाती है। ये प्रसाद की तैयारी आज सुबह 5 बजे। एक चीज बताइए, ये जो आज प्रसाद बन रहा है इसमें क्या क्या चीज डाला गया है? किस किस चीज की? इसमें आटा है, चीनी है, घी है, गुड़ है और सौंफ, इलायची, नारियल, ये सारे चीज। भर में ठेकुआ बनाइए उसका टेस्ट अलग और छठ में जो प्रसाद बनता है ठेकुआ में उसकी तस्वीर ही अलग हो जाती है। बिल्कुल। इसमें जैसे ये प्रसाद के रूप में बनता है ना, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे भगवान का आशीर्वाद इसमें मिला होता है। आशीर्वाद है तो इसका स्वाद ही अलग है। जी आप बताइए आप क्या कर रही हैं? बस मैं ठेकुआ बना रही हूँ। हाँ। और ये जो सांचे में ढाला जाता है, जरा दिखाइएगा तस्वीर। देखिए ठेकुआ का एक शक्ल दिया जाता है और इस तरीके से आपको सांचा नजर आएगा। इसी में ठेकुआ को सांचा के रूप में ढाला जाता है क्या? हाँ, इससे बहुत अच्छा बनता है ठेकुआ। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस घर की बहुएं हैं, पटना से बाहर भी रहती है, लेकिन छठ का ऐसा मौका होता है जब लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। और एक हमारे साथ शख्स भी हैं। कैसा लग रहा है पूरा परिवार एक साथ आज छठ के समय में एकजुट हो गए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें हम लोग कहीं भी रहें, मतलब मैं देश के किसी भी कोने में रहूं, पूरे परिवार के साथ छठ के पूजा करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचते हैं। पहले तो सिर्फ माँ करती थी, अब बड़ी वाली भाभी भी करती हैं, तो घर में 2-2 सदस्य। बिल्कुल। तो देखिए वक्त की कमी है, हम आपको और ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन ये पटना में इस वक्त एक अपार्टमेंट में छठ की तैयारी चल रही है और प्रसाद बनाया जा रहा है। जी रंजना। जी आनंद, देखिए आपने तस्वीरें दिखाई, आज छठ महापर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है, लेकिन इस पर्व में खास ख्याल भी रखा जाता है, जैसे शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए बिल्कुल देखिए शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। जहाँ पे प्रसाद इस वक्त बनाया जा रहा है चारों तरफ सफाई की गई है और इस प्रसाद को ना आम की लकड़ी से बनाया जाता है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आम की लकड़ी का इसमें विशेष तौर पे प्रयोग किया जाता है और मिट्टी का चूल्हा, सिर्फ आम की लकड़ी ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इन तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपस आपसे फिर